Alright, so this is an example of higher order differential equation. First of all, we will find the complementary solution. Overall, इसके कितने solutions आएंगे? Y is equals to yc plus yp. Complementary solution in particular integral. First we'll work on complementary solution. उसके लिए हम auxiliary equation बनाएंगे और वो कैसे बनेगी? By considering this part only, right? So that would be m square minus 3m is equals to 0. m कॉमन लिया तो m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 3. सो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना, क्योंकि टू डिफरेंट रूट्स हैं, c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर 3x. सो फाइनली आई कैन राइट इट एज c1 प्लस c2 e टू द पावर 3x. ऑलराइट, ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन. अब मैं आ रही हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ. पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम है कि जो क्यू एक्स फंक्शन होता है उसको हम एफ ऑफ डी से डिवाइड करते हैं. यहाँ पे क्यू एक्स फंक्शन मेरा क्या है? दैट इज़ 8e टू द पावर 3x प्लस 3 sin x. और इसको मुझे डिवाइड किससे करना है? जो एफ डी फंक्शन क्या बन जाएगा, यानी कि यही वाले में हम डिफरेंशियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 3d. ऑलराइट, अच्छा अब मैं इनको सेपरेटली सॉल्व करूँगी, यानी 8 इंटू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 3d इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 3 इंटू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 3d इंटू साइन x. यहाँ एक्सपोनेंशियल वाला केस लगेगा और दूसरे वाले में साइन कॉस वाला केस लगेगा. एक्सपोनेंशियल वाले केस में मेरा यहाँ पे a क्या है? 3 है, तो मैं a 3 डाल के देखूँगी तो मेरा क्या बना. इस वाले में a3 डाल के देखते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 3 इज़ 9, तो 0 हो गया. इसका मतलब मुझे इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना, और एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? x लगाऊंगी. ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो 2d माइनस 3 बन गया ये, और ये एज इट इज़ आ गया. आगे चलेंगे हम तो ये फिर क्या चीज़ बन जाएगी? वापस से हम यहाँ पे d में 3 डालेंगे, तो 2 3 ज़ा 6. ठीक है, यहाँ मैं क्या डालूँगी? 3 डालूँगी, तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3 इज़ 3. तो फाइनली लेफ़्ट वाला हिस्सा हो गया 8/3 x e टू द पावर 3x. डन. अब मैं यही इधर राइट पे करूँगी. कौन सा वाला रूल लगाऊँगी? जो इसके लिए था, साइन और कॉस के लिए था. और साइन और कॉस के लिए रूल क्या था कि आपने जो भी यहाँ पे a क्या है? a इज़ 1 ओवर है. सो माई डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड विथ माइनस a स्क्वायर. तो यहाँ मेरा बन जाएगा माइनस 1 स्क्वायर इज़ माइनस 1. डन. तो मैंने यहाँ पे 1 ओवर डी स्क्वायर की जगह डाला मैंने माइनस 1 डाला एंड माइनस 3d. सही. सो ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ x. अभी यहाँ d मौजूद है, तो अब मैं इसको कैसे करूँगी? लेट मी ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट पेज ताकि ज़रा साफ साफ मैं लिख सकूँ. अच्छा, ये मेरे पास सॉल्व हो चुका है, विच इज़ 8/3x इंटू ई टू द पावर 3x. और जो ये वाली चीज़ बची है 3 माइनस 1 माइनस व्हाट माइनस 3d. ओके, माइनस 3d साइन ऑफ x. यही था. लेट मी चेक लास्ट टाइम. साइन x ठीक है, सही है, प्लस हो गया. अच्छा, अब मैं इस वाले, ये तो मेरा एज इट इज़ आंसर आ चुका है, इधर मैंने सॉल्व करना है. तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगी, तो इट्स माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3d, और ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ मुझे d नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? d स्क्वायर चाहिए. तो मैं क्या करूँगी? 1 प्लस 3d को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी 1 माइनस 3d से, और यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ 1 माइनस 3d. ठीक है, इंटू साइन x. तो ये अल्टीमेटली मेरा बन जाएगा 1 माइनस 3d अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज़ 9d स्क्वायर साइन x. वापस से मैं इस वाले में क्या डालूँगी? क्या था मेरा d था माइनस 1, यानी d स्क्वायर वॉज माइनस 1. ये वैल्यू मैं इसमें डालूँगी. 1 माइनस 3d एज इट इज़ रहा. ये 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 9 और ये माइनस 1.
तो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 9, 9 + 1 10 हो गया। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अब मुझे मज़ीद कुछ इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया भी नहीं था यहाँ, क्योंकि मेरे पास 0 नहीं आया था। ठीक हो गई बात। अब ये मेरा बन जाएगा -3/10 1 - 3d इंटू साइन एक्स। तो अब इसके लिए मैं क्या कर दूँगी, -3/10, अब 1 इंटू साइन एक्स इज़ साइन एक्स एंड -3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो दिस इज़ -3, सॉरी यहाँ पे ये कुछ नहीं है क्योंकि ये चीज़ मेरी वाई पी ऊपर से कैरी हो रही है। तो 8/3 x(e⁻3x) माइनस ओके -3/10, ये साइन एक्स हो गया। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, -3 cos x। तो ये मेरा वाई पी हो गया। और ओवरऑल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, वाई सी प्लस वाई पी ऑल टुगेदर आपने लिखना होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया C1 प्लस C2 e⁻3x, ओके, e⁻3x प्लस 8/3 xe3x माइनस 3/10 इंटू sin x minus 3 cos x. So that is my overall answer for this question. I hope all is clear to you.